अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा वीवीआईपी कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। रैंडम से पता नहीं किसी अफगानी वो जो है वो उसके ऊपर आ गया कि उसकी जान को खतरा है, सारे भाग पड़े, उसकी जान को खतरा है। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया है। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया। और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? और अपने डिप्रेशन में वो इस हद तक चला गया है कि वो दूसरों को भी ज़हनी मरीज कहता है। वैसे बाय द वे वो आपको पता है, पागल खाने में आप कभी जाए ना तो पागल जो है ना वो हर एक को कह रहे होते तू पागल है, तू पागल है। तो कुछ इसी किस्म का जो है वो इस वक्त इनका जो है वो रवैया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। IMF को खत भी लिखे, उनके हेडक्वार्टर के बाद जुलूस भी निकाले, और उसके बाद भी इनको ये लगता है कि इनको मुहिब्बे वतन जो है वो कहा जाना चाहिए, और दूसरे मुहिब्बे वतन हैं या नहीं इसका सर्टिफिकेट जो है वो इसको और इसकी जमात से लेना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे मुझे लगता है कि इनकी दुमों पे काफ़ी ज़ोर से पैर आया है, और उसमें मेरी 3-4 गुजारिशात हैं। पहली तो बात यह है कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए कि जब 2-2.5 साल से मुसलसल जब से इनको पार्लियामेंट के ज़रिए ज़लीलो ख्वार होकर निकलना पड़ा, उस वक़्त यहाँ तक पहुँचे जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। वो लोग जो है वो आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है और ये जो है ये सियासत में आ रहे हैं। मेरे 2 सवालात हैं। पहली बात यह है कि जब आप 2.5 साल अपने बैरूने मुल्क बैठे हुए प्रोपेगेंडा सेल और कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए जब आप एक मुनज़्ज़म कैंपेन करेंगे एक इदारे के सरबराह के खिलाफ, तो आखिर कहीं तो आखिर फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो आखिर पेशेंस जो है वो खत्म होगी। और सवाल यह कि क्यों किया जाए? क्यों? इसलिए कि जब वो DGI थे तब उन्होंने बुशरा बीबी के पलंदे पकड़ाए थे इमरान खान को और बताया था कि ये हीरो का कारोबार करती है। और अब जब वो दुनिया में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, जो इज्जत वजीर आजम पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल को जो है मिलती है, वो लोग उनको खाने पर बुलाकर खुश होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैपिटल के अंदर लाइन लगी हुई है सरबराहिन ममलकत की। एक जाता है, दूसरा वापस आता है, एक जाता है, तीसरा आता है, क्योंकि जो एक आलमी तन्हाई में जो एक वाहियात किस्म की इनकी खारजा पॉलिसी थी, जिस मुल्क में बैठता था उसी मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था, या वहां पर बैठकर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था जो जाहिर पहुंच जाती है। और पाकिस्तान टोटल आलमी तन्हाई का शिकार था। तमाम तर जो है वो मेहनत के बाद जब पाकिस्तान को ऑन ट्रैक लाया गया तो ये हजम नहीं हुआ, चूंकि पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है वो इस फितना फसाद ग्रुप के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान जो है वो अगर माशी लिहाज से तरक्की करे वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकले वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके बात करती हूँ। वो कहते हैं कि परसेप्शन बेहतर हुआ है पाकिस्तान का जो है वो करप्शन के हवाले से, वो इनके लिए बुरी खबर है। लेकिन बात यह है कि आप बार बार एक मुनज़्ज़म कैंपेन करें। तो उन्होंने 3-4 सवालात रेज किए जिसके ऊपर इनको जो है वो जाहिर है इनको बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि जो ये कह दे वो आईने पाकिस्तान है, जो ये बेहतर समझे सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उसको बेहतर समझना चाहिए। एक गंदे घिनौने करैक्टर का मालिक, उसको ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी कहते हैं, उसको ये जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं, पता नहीं कैसे। जो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं मकबूलियत जानने के लिए, इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, जलसा जुलूस इनके पल्ले नहीं रहा, और पूरी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। मैं समझती हूं कि इस वक्त जो अडयाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है, और एग्जैक्टली
वही पॉलिसियां हैं, वही चीजें हैं जो उस वक्त इल्ताफ हुसैन ने कही थी। उसने वैसे माइल्ड बातें की थी, जो ये कर रहे हैं। अब ये DGISPR जो है, इनके वालिद साहब इकरामुल्लाह नियाजी साहब बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। बहुत सारी बातें उनके बारे में भी ज़बाने ददियाम है, हमें आदत नहीं है माँ बाप पर जाने की। लेकिन आप ये देखिए कि DGISPR उनके वालिद साहब के बारे में एक जो कैंपेन, एक खटिया कैंपेन शुरू की गई, इनके माँ बाप पे ना जाओ, लेकिन दूसरे के हर एक के माँ बाप पे ये जा सकते हैं, इनके पास हक है। इनके वालिद साहब जो है, उनके ऊपर बेशक जो मर्जी जो है चार्जशीट हुई हो, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा हमारा साइंटिस्ट जिसको दुनिया ओन करती है, जिनको कहते हैं कि वो एक जो है वो उनको सितारा मिल चुका है, तमगा इम्तियाज मिल चुका है, जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जो एक घटिया कैंपेन चलाई जा रही है, इसलिए कि DGISPR ने चंद सवालात क्यों पूछ लिए। और फिर जो खुद बात बात पे पख्तूनों की तौहीद करते हैं। महमूद अचरजई साहब जो इस वक्त इनके बड़े हैं, अल्लाह की शान है वैसे, जिनके वो दुपट्टा ले लेके मौसूफ जो है वो कंटेनर के ऊपर जिनकी तस्दीक किया करते थे, वो पख्तून नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बारे में क्या क्या अलकाबात जो है वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनके लोग देते हैं, और ये खुद अपनी जबान से उनके बारे में क्या क्या कहता रहा है, वो पख्तून नहीं थे। और अब तो मोहतरमाएं इनकी जो बहनें हैं, वो माफ कीजिएगा, वो किसी तौर पर अपने भाई से मिलने नहीं जाती, ना उनको भाई की जो है वो कोई फिक्र है। वो सिर्फ ये जाती हैं कि जिब्रान इलियास के लिए मसाला ले आए अंदर से जाके, और पूछ के आए कि आज क्या लिखना है और किस तरह से जो है किसको गाली देनी है। और वो मोहतरमाएं जो है वो एक एजेंडे पे हैं, फिर वो जाके यहां भी बस नहीं होती, वो जाके इंडियन मीडिया पे बैठ जाती हैं। और इंडियन मीडिया एग्जैक्टली जो है वो इस वक्त अगर आप देखें, इंडियन मीडिया या दिखाता है सुहेल अफरीदी और उसकी तकरीरें, या दिखाता है इन बहनों को। और अब जो ये कैंपेन शुरू किया है इन्होंने DGISPR के वालिद साहब के बारे में, उनकी हस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि सच सच रहता है। उन्होंने जो खिदमत पाकिस्तान की है वो रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को दोबारा दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी? और मैंने आपको भी बताया ना, जो कहता मुझे हटाने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। ये मुहब्बे वतन की माइंडसेट थी। और अब इनकी तमाम चीजों को जो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको या इंडियन मीडिया, इंडियन लॉबीज, या वो तमाम ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहे हैं, उसमें दूसरे मुल्कों के, जिसमें कुछ अफगानी जो है वो अकाउंट्स भी मौजूद हैं। बाय द वे, एक रैंडम से पता नहीं किसी अफगानी वो जो है वो उसके ऊपर आ गया कि उसकी जान को खतरा है, सारे भाग पड़े, उसकी जान को खतरा है। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया है। देसी कुकर का नागा उन्होंने कभी नहीं किया। और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं, फिर भी भाई वो मजलूम है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा VVIP कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, फिर भी वो मजलूम है। सवाल यह है कि एक टर्म इस्तेमाल की DGISPR ने, तुम हो कौन, उस पर बड़ा इतराज है। लेकिन हमारे सवालात हैं ना, 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान की अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पे हमलावर लोग हैं, जो तालिबान हैं, बाकी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? ये सवालात हैं जो हमें इनसे पूछने हैं। और फिर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर अभी बड़ा मान है इनको कि जी वो सोशल मीडिया पे हम बड़े पॉपुलर हैं। यही तो हम कहते हैं, ओ भाई एक एक बंदे के 100 अकाउंट बना के तुम अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो तो होते रहो। लेकिन फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, तुम आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाकिस्तान ने कौन सी इज्जत नहीं दी? इस पाकिस्तान में 11-12 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, वो आज भी वर्ल्ड कप के अकेले तन्हा मालिक बने हुए हैं। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद
पूरी पाकिस्तान के कौम ने, सवाए मेरे, मैंने उस वक्त भी नहीं दिए थे पैसे, शौकत खानम को जो है वो आज भी चंदा और खैरात से चलता है। लेकिन नाम क्या है? शौकत खानम। इतराज है मियां नवाज शरीफ का नाम लेने पर, जो 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिसने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, तो उसका नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी अम्मी जान का नाम लगा दे एक अस्पताल के ऊपर जो चैरिटी से चलता है, आज भी चलता है। नमल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो चंदे से आप आज भी जो है वो नमल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और अलकादर यूनिवर्सिटी की तो मैं बात ही नहीं करती, वहां पर तो वैसे ही जो है वो खाते ही और थे। ये सब कुछ जो है पाकिस्तान ने इनको दिया। फिर चले आरटीएस बिठा के ही सही वजीर आजम बनाया, 2.5 साल अपने सर पे जो है वो मुसल्लत रखा। सवाल यह है कि किया क्या पाकिस्तान के लिए? तब भी ये उतने ही खतरनाक थे जितने आज खतरनाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस को एस्टेब्लिशमेंट से कभी गिला नहीं हुआ? मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को रहा, हमें भी रहा, लेकिन कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कभी ख्वाहिश, खुदा न खास्ता, कभी सोच नहीं आई किसी के अंदर।